हेलो प्यारे भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं फैक्टरिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल को फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल पे ब्रेक करना। ठीक है, जैसे 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। ये बनता है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, है ना। तो ऐसे किन्हीं दो नंबर या तीन नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनता है या जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका फैक्टर होता है। जैसे इसका फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सब इसके फैक्टर हैं। मतलब उसी नंबर का ही एक पार्ट या उसी का ही एक बच्चा समझ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब फैक्टर करने का दो तीन तरीका है। पहला तरीका है टेकिंग ऑफ कॉमन। जो यहाँ पे जो हमको दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया है 12x + 4x²। इनमें दोनों यहाँ पे देखो दो कितने टर्म है, दो टर्म है। 12x + 4x² टर्म कैसे है, जहां पे भी प्लस या माइनस से कोई सेपरेट करेगा ये एक्सप्रेशन को, तो वो उतने ही टर्म होगा। जैसे यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइज कैसे करूंगा। यहाँ पे हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। 12x + 4x²। अब यहाँ पे देखो ये 12 बना कैसे है, 12 कैसे बना होगा, 3 इंटू 4x, या फिर ऐसा बोल दो 3 इंटू 4 इंटू x, ऐसे करके बना होगा। प्लस 4 इंटू x इंटू x। ये 4x² कैसे बना है, 4 और x को और मल्टीप्लाई करके 4x² बना होगा। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों में ये जो दो टर्म है इसमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या क्या है देखो, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x इसमें है और x इसमें भी। जो दो जो चीज दोनों में हो उसको हमको टेक करना है। जैसे यहाँ पे 4x इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब बताओ इसमें क्या बचा, अगर 4x को मैं ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4x को ले लिया तो क्या बचा, x बचा। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, 4 है और x कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा x। अब देखिए ये जो मैं किया हूँ इसको आप लोगों को माइंड में ही करना है, यहाँ पे ऐसे लिख के करना नहीं है। ठीक है, आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली समझ आएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, AB + AC + A²। ये कॉमन लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको आप बहुत ही आराम से और प्यार से समझना है। और मैं एक एक एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे 36x² + 18x। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा या इसको कैसे फैक्टर करेंगे हम। देखो 36 कैसे बना होगा, 18 जो 36 होता है। ठीक, और यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, तो ये दोनों में से एक एक्स कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी 18 है, तो 18 भी कॉमन ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्या क्या बचा है, 2 बचा है और इसमें से एक एक्स बचा है। ये 2x हो जाएगा और इसमें से ये +1। इसको तो पूरा कॉमन आ गया इसमें से, तो यहाँ पे कुछ ना बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा 1। अब देखो अगर मैं इसको वापस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको वापस से यहीं पे आना पड़ेगा। अगर यहां से हम वापस यहाँ पे आ पा रहे हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब देखो 4x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, 12 इंटू x। यहाँ पे x है। अब इस 4x को x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4x²। ये जो हम फैक्टर किए वो 100% करेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 18 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 36। x को x के साथ करेंगे तो x²। अब 18x को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 18x। तो इस तरीके से हम लोगों को फैक्टर करना है। अब चलिए ये क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे दिया है AB
प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलने वाला है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक है, अगर आपको शुरुआत में दिक्कत होगा तो आपको कैसे करना है, देखिए ये जो ए बी है ये कैसे बना होगा, ए इंटू बी से, प्लस ए सी कैसे बना होगा, ए इंटू सी से, और ए स्क्वायर कैसे बना होगा, ए इंटू ए से। अब बताओ इनमें क्या क्या कॉमन है? यहाँ से ए है, ए है, ए है, तो ए को हम लोग बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, ए अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा बी, यहाँ से सी बचेगा और यहाँ से बचेगा ए। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, और कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए यहाँ पे है 2x³ प्लस 4x, 2x³ प्लस 4x, तो ये कैसे बनेगा, 2x³ प्लस 4x। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है, 2 इंटू 2 4 होता है। यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 है, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 को, क्योंकि 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है। क्या 4 को कॉमन ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे x का पावर 3 है, मतलब यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे है ओनली 1, तो इसलिए हमको जो दोनों में कॉमन है या जो दोनों में समान है उसी को हमको बाहर लेना है। अब बताओ यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूं तो 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x³, और 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x। हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा तो वीडियो लाइक करिएगा। चलिए अब इसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट, अब है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी कहने का मतलब है जो हम लोग एलजेब्रा में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b², या उल्टा भी इसको बोल सकते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2a। ठीक है, तो ये जो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं अलजेब्रा में उसी का यहाँ पे यूज होना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं देखूं, क्वेश्चन है x², चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है x² माइनस 16। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x², अब देखो 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, इसको मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ में तीनों में से कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? ये वाला दिख रहा है यहाँ पे a² माइनस b², यहाँ पे दिया है x² माइनस 4², a की जगह पे x है और b की जगह पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये एक बड़ा सा नंबर था x² माइनस 16, इसको हम लोगों ने दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे ब्रेक कर दिया, यही होता है फैक्टर। ठीक है, चलिए अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज 4x² माइनस 20x प्लस 25। अब देखो यहाँ पे अब मेरे को कुछ ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये है 2x का होल स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखो ये है 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस यहाँ पे है 25 है 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो मिडिल टर्म है इसको मैंने कैसे किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे 2 दिख रहा है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 दिख रहा है यहाँ पे, ये 5 का स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे देखा, क्या देखा कि a² प्लस b²
माइनस 2ab होता है। 2ab मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से और मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही यहाँ पे 5 था, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 आएगा। इसलिए मेरे को यहाँ पे ये फॉर्मूला आइडेंटिटी दिख गया। ठीक है, तब देखो यहाँ पे 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, यहीं से ही मिलेगा। ये देखो ये a है और ये b है। a के जगह पे 2x और b के जगह पे 5 हुआ ना। ये देखो 2ab, तो इसका फैक्टर कैसे बन जाएगा, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। a के जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है और b की जगह पे यहाँ पे 5 है। या फिर इसको हम और लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए और लेते हैं इस पे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब देखो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना रहेगा। ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 14x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3। अब देखो इसमें करना क्या होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल दिया रहता है। तो हमको क्या करना है, a और c को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a और c को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। करते हैं। 14 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 क्या होता है 42। क्या हो जाएगा, माइनस का 42। अब बताओ ऐसे क्या दो नंबर को मैं प्लस करूं या माइनस करूं कि माइनस 42 आए। क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं उल्टा बोल दिया। यहाँ पे ऐसे क्या नंबर को मैं प्लस या माइनस करूं कि ऐड करने पे तो 19 आए और मल्टीप्लाई करने पे 42 आए। हाँ, ऐड करने पे क्या आया, 19 आए। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो ऐड करने पे 19 आए और मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस 42। कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, ये 42 कैसे बनता है, 7 इंटू 6 या फिर 14 इंटू 3 है ना, या फिर और कैसे बनेगा, और कैसे बनेगा देखिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है मेरे को। ठीक है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 14 3 ये होता है माइनस 42। अब मैं 19 को ऐसे ब्रेक करूं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 42 आए और प्लस या माइनस करें तो 19 आए। तब देखो माइनस 42 मल्टीप्लाई तभी आएगा कि एक नंबर क्या हो, माइनस में हो। तो एक नंबर माइनस में रहेगा और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। जो पॉजिटिव रहेगा वो बड़ा नंबर रहेगा। ठीक है, तब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, 21 और 2 है ना। 21 इंटू 2 करते हैं, ये भी 42 ही आता है। तो 21 ये बड़ा नंबर रहेगा और ये -2 छोटा नंबर रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो प्लस में 19 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये टर्म स्प्लिट हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, जिसके बाद ये आया -42। अब इस -42 को क्या काम है, अब यहाँ पे देखो ये 19 है, इस 19 को मेरे को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -42 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे ये 19 आए हमको। ठीक, तब इसको कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 2x माइनस 3। देखो 21 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो 19 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 21 है।
तो 14 और 21 दोनों किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है क्या जी। तो यहाँ से 7 और x दोनों कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 7 और x कॉमन ले जाऊंगा तो क्या बचेगा? 2 और x बचेगा। यहाँ पे बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पे देखो 7 ले लिया तो 7 3 से 21 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2x -3 दोनों में क्या कॉमन है? कोई कॉमन है क्या? -2x और -3 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय -1 के। तो यहाँ से हमको -1 कॉमन लेना है, तो -1 कॉमन ले जाएंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2x+3। अब बोलोगे आप लोग सर यहाँ पे तो माइनस था, यहाँ पे प्लस क्यों लिख दिए? क्योंकि हम उस माइनस को बाहर निकाल दिए। अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो जितने भी टर्म है उनका साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे 2x माइनस में था वो प्लस में हो गया, 3 माइनस में था वो प्लस में हो गया। अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है। अब यहां से भी हमको कॉमन लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 2x+3 और 2x+3। तो दोनों में से 2x+3 को हमको कॉमन लेना है। ठीक। अब बताओ यहां से अगर मैं 2x+3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 7x बस बचेगा, 7x बचेगा। अगर यहां से मैं 2x+3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ऐसे स्प्लिट करना है। ठीक है। चलिए एक आप और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल नंबर है 22। आज हम लोग कॉन्सेप्ट बस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज भी करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा खतरनाक सा नंबर दे दिया है, इससे डरना नहीं हमको। यहाँ पे है 4√3x² + 5x - 2√3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? पहला स्टेप a इंटू सी करना है, a इंटू सी करना है। तो 4√3 को 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4√3 मल्टीप्लाई बाई -2√3, तो हो जाएगा 4 2 8 और ये इंटू 3, माइनस में मतलब ये आ रहा है -24। अब 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तो 5 आए। अब देखो 24 का ऐसे हमको मल्टीपल या फैक्टर खोजना है जिसको प्लस माइनस करके 5 आता हो। कि 24 कैसे बनता है? 1 इंटू 24, तो 24 या 1 को प्लस माइनस करेंगे तो 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर बनता है 2 इंटू 24, है ना। इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी समझ सकते हो, जैसे हमको चाहिए -24। ठीक। और हमको यहाँ पे +5 चाहिए, तो ये होता है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। ठीक है। अब बताओ इसमें से जो छोटा नंबर रहेगा वो माइनस में रहेगा। ये देखो छोटा नंबर माइनस में, ताकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव में मिले। अब बताओ इन दोनों में से, इन चारों में से किसको प्लस या माइनस करके 5 आ सकता है? इन दोनों के बीच तो 10 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है, ये हो सकता है। इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली हमारे पास ऑप्शन है -3 और 8 लेने का। तो ये देखो ये टेबल बना के भी कर सकते हो, बुक में एग्जांपल में टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, पर आप कोशिश करिए टेबुलर फॉर्मेट की जगह सीधा बुद्धि से ही आपको सोच लेना है। ठीक है ना। और अगर नहीं सोच पाते हैं तो क्वेश्चन करते करते आप ये सीख जाओगे। चलो तो अब हमको क्या लेना है? -3 और 8 लेना है। ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हो जाएगा 4√3x²। यहाँ से अगर मैं 3 नहीं 8 ले लेता हूँ, 8x - 3x - 2√3। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 8x पहले लिखो या 3x पहले लिखो, आपको जैसा मन लगे, फिर आपको वहां से कॉमन लेना ही है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों में 4 आ गया, तो 4 कॉमन ही आ जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा √3 और यहाँ से एक x बचा, √3x और यहाँ से बचेगा 2।
क्यों? क्योंकि 4x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x आएगा। अब बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? हाँ, देखो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करता हूँ तो ये आता है 3, आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, √3 इंटू √3x। तो यहाँ पे भी इसको देखो, इसको बोल रहा हूँ मैं, ये 3x को, ये 3x को लिख सकता हूँ मैं क्या, √3 इंटू √3x ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2√3, यहाँ पे क्या है 2√3, मतलब √3 दोनों में आ रहा है, तो माइनस का √3 दोनों से कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से √3 में कॉमन लिया हूँ तो क्या बचेगा, √3 अगर मैं कॉमन ले लिया हूँ तो √3x बचेगा, √3x बचेगा। आप एक बात ध्यान में भी रख सकते हैं कि यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा ना, वो हमेशा सेम ही आएगा। अब यहाँ पे तो ये प्लस होता है, मैं बता दिया, अगर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो जो भी अंदर में जो साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो √3 यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब देखो ब्रैकेट में ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों कॉमन में भी इन दोनों से भी कॉमन लेना है। ये दोनों कॉमन है दोनों में, √3x प्लस 2। अगर इसको मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा -√3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखो 12 क्वेश्चन दिए हैं, तो बारी बारी से इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए पहले आप ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हो, फिर उसके बाद अगर ना बने तो वीडियो का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि जो हमारा मिडिल टर्म है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, चलिए अब 12 क्वेश्चन है, तो ये सब को करते करते आप लोगों को ये सीख जाना है। ठीक है ना, इतना ज्यादा मेरे साथ साथ ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है x² - 3x - 4, इसको मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट में करना है। क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 4। चलिए, मैंने क्या तरीका बताया था, पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a क्या है, a कुछ नहीं है मतलब 1 है, c क्या है, ये है -4, तो a इंटू सी आ गया -4 आ गया। अब देखो, इस 3 को मेरे को ऐसे ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, या फिर वो जो टेबुलर फॉर्मेट बनाया था उससे भी कर सकते हो। 4 कैसे बनता है, 1 इंटू 4 बनता है और 2 इंटू 2 बनता है। ठीक, तो किन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है, या फिर प्लस करके 3 आ रहा हो या माइनस करके 3 आ रहा हो, तो एक ये कंडीशन है, इससे तो होगा नहीं। अब देखो, यहाँ पे है -3x, -3x है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस में होगा। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, -4। ठीक, तो 4 हमारा माइनस में होगा, ये हो जाएगा x²। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे फिर, चलिए सिस्टमेटिक इसको लिखेंगे। गिवन, गिवन क्या है, x² - 3x - 4, ये गिवन है। ये क्या हो जाएगा, x² - 4x प्लस x - 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने -4 और 1 इसको लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हो नोट्स में या कॉपी में, या जब आंसर सॉल्यूशन लिखोगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये इसमें से कॉमन लेना और इसमें से कॉमन लेना, तीन दोनों में x बस कॉमन है, इसमें से x एक बचेगा और इसमें से 4 बचेगा। अब देखो, यहाँ पे x - 4 है और यहाँ पे x - 4 है, तो x - 4 में कुछ कॉमन निकलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यहाँ पे x - 4। अब देखिएगा, यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे भी x - 4 है, तो दोनों से x - 4 ही कॉमन निकलेगा।
और बचेगा का यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा प्लस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर सेकंड लूंगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या है गिवन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये गिवन है। अब बताओ a इंटू सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब मेरे को बताओ 2 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और एडिशन करने पे 2 आए, तो 1 प्लस 1 ही कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई पे 1। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा, तो बचेगा एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? प्लस 1 ही कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक, तब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये एक्स प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 कॉमन है। या फिर ये प्रैक्टिस के बाद ऐसे समझ आ जाएगा कि जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दो। ठीक, और फिर मल्टीप्लाई में जो जितना बचा, यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे प्लस 1 बचा, उसको एक बार लिख दो, हो गया काम। अब देखो एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स प्लस 1 आ गया, ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब यहाँ पे मैं a इंटू सी निकालूं, a इंटू सी, ये क्या निकलेगा? 1 इंटू माइनस 12। 1 इंटू माइनस 12 मतलब माइनस 12 ही आएगा। तो बताओ इस 1 को मैं कैसे स्प्लिट करूं? ठीक है, कि प्लस या माइनस करने पे 1 आए और क्या कहना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। तो इसको स्प्लिट करो तो हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस में है तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस में रहेगा, 4 इंटू 3। क्योंकि इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ, देखो 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे यही होगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक, ये हो जाएगा एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ बचेगा x प्लस 4। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा। ठीक, और यहाँ पे x प्लस 4 तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 आया तो यहाँ पे भी x प्लस 4 आना ही है। तो यहाँ पे अगर x प्लस 4 है तो यहाँ से x ही बचा है, इसका मतलब 3 कॉमन रहा होगा। ठीक है, देखो -3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ गया, -3 को 4 के साथ करेंगे तो -12 आ जाएगा। इस तरीके से लॉजिक भी लगा सकते हो। फिर मैंने क्या बोला, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दो x प्लस 4, उसके बाद जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो x-3। ठीक, तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं इस पे क्वेश्चन। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है। चलो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक, चलो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -8x+15। यहाँ पे a इंटू सी क्या हो जाएगा? 1 × 15, इसका मतलब ये हो जाएगा 15। बताओ 15 को कैसे मैं ब्रेक करूं कि और जो दो नंबर है उसका सम -8 हो और मल्टीप्लाई करें तो 15 है। देखो मल्टीप्लाई करें तो 1 × 15 होता है ये, और ये क्या होता है 3 × 5 होता है।
देखो इन दोनों को जोड़ के 8 आ सकता है, तो हम लोग किसी को लेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस में होना चाहिए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। तो यहाँ से x माइनस 3 में से x ही कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। फिर मैं क्या लॉजिक बताया, यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा -5। यहाँ से x लिया तो यहाँ -5 ही बचेगा। तो यहाँ से अब ब्रैकेट वाले को एक तरफ लिखोगे और जो बचा है उसको एक तरफ लिखोगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप ये एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देखिए। और अगर ये लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं कि स्प्लिट कहाँ से कर रहे हैं, कौन कौन सा नंबर आ जा रहा है, तो उसके लिए फिर और एक दो क्वेश्चन देखिए, फिर इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे है टी स्क्वायर -4t -21, टी स्क्वायर -4t -20। ठीक, तो यहाँ से a इंटू सी क्या हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा 1 इंटू -21, इसका मतलब ये आ जाएगा -21। आज 5 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी नहीं 6 कर लेते हैं, फिर 6 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर उसका आगे को कंसेप्ट। उसके बाद है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बताओ 21 को कैसे स्प्लिट करेंगे। यह होता है 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, हमको यहीं पे ही दिख गया, क्योंकि 3 और 7 में ही 4 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो माइनस में रहा होगा। हो जाएगा टी स्क्वायर -7t -7t प्लस 3t -21। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन t है, यहाँ से t बचा और यहाँ से बचा 7। t -7 यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ से कॉमन आ जाएगा +3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +3 है ना, +3t है, यहाँ से t -7 कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट वाला कर लिख दिए, तो हो जाएगा t+3। ठीक, तो आपका हो गया ये। अब उसके बाद लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के उस आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। हालांकि डाउट तो नहीं बचना चाहिए। वाई स्क्वायर -y² प्लस 35y प्लस 156। अब देखो यहाँ से a इंटू सी क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 156। -1 कहाँ से आया, यहाँ पे अगर कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस 35y प्लस 156। अभी हो जाएगा -156। अब 156 को ब्रेक करो, हो जाएगा 1 इंटू 156, 2 से करेंगे तो 2 से हो जाएगा 78, T2 से इसको करें, नहीं नहीं 3 से करना पड़ेगा ना, 3 से हो जाएगा 52, 4 से अगर कैसे करेंगे, 4 से हो जाएगा क्या, 4 3 से 12, और ये बचा 36 9 बार। ये देखो मेरे को यहाँ पे मिल गया, 4 और 39 का डिफरेंस 35 होता है, तो हो जाएगा y² -y² प्लस 39y -4y प्लस 156। यहाँ से दोनों से y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -y बचा और यहाँ से बचा 39। यहाँ से देखो -y प्लस 39 तो हो गई ही, फिर क्या बचा यहाँ पे, प्लस बचा 4। ठीक है, तो -y प्लस 39 ये अलग हो गया और y प्लस 4 ये अलग हो गया। इसको चाहो तो उल्टा भी लिख सकते थे, है ना, पर ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं 6 क्वेश्चन,
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।